जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस में सभी का स्वागत है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फार्मूला है उसका मैंने 2 पार्ट कंप्लीट किया और मैंने कहा था कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 9th से लेकर 12th अप टू हायर क्लासेस के लिए भी इक्वली यूजफुल है, वो इक्वली इम्पोर्टेंस है। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं मेंसुरेशन के बेसिक फार्मूले को लेकर आ रहा हूँ। ये भी पार्ट आई थिंक 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि तो एक पार्ट में करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेंसुरेशन के अंतर्गत जो जो टॉपिक्स आते हैं वो तो मैं कवर करूँगा ही कुछ, लेकिन उससे पहले का जो कि हाई स्कूल 9th में आपने पढ़ा होगा या उससे पहले भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुन रखा होगा, लेकिन उसमें जो बेसिक गलतियां जो बच्चे करते हैं उनको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं यहाँ पे। क्लियर है? तो सबसे पहले एक बात करते हैं पॉलीगन की, बहुभुज की। ठीक है, तो सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है हमारा वो होता है ट्रायंगल। सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो है ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जो 3 साइड से घिरा हुआ हो, यानी क्लोज्ड सरफेस बन रहा हो, आकृति बंद हो। अदरवाइज मान लो थोड़ी देर के लिए हम आपसे कहें कि ऐसा बनाया और ऐसा बना के छोड़ दिया, तो क्या ये 3 तरह से घिरा हुआ है? मतलब 1 2 ये 3 घेर तो दिया हमने, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। ऊपर अगर ना दिख रहा हो तो ये समझ लीजिए कि ऊपर हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये हमने कंप्लीट कर दिया, मिला दिया लाइन को, तो डैट मीन्स अब तो ये 4 साइड्स का हो जाएगा और 4 साइड का जैसे हुआ वो कुछ अलग ज्योमेट्रिकल शेप बनाएगा। तो ये 3 तरफ से जो घिरी हुई आकृति होगी इसको त्रिभुज कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। बेसिक टाइप ऑफ ट्रायंगल। बेसिक टाइप ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट नंबर पे हमारा है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु इसी को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या है? नाम में ही पता चल रहा हो, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा। यहाँ इक्विलैटरल that type of triangle in which all 3 sides are exactly equal in nature। एकदम एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। ये तो एक साधारण सी पहचान हुई। अगर इसके बारे में और कहा जाए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आपने पढ़ रखा होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, अगर हाँ त्रिभुज है तो 3 भुजाएं हैं तो 3 एंगल भी होंगे। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का जो एडिशन होता है, योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो एक ट्रायंगल हमने बनाया और ट्रायंगल का नाम दिया ABC। तो यहाँ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। ये क्या हुआ? तीनों साइड्स हमने बराबर किया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दूसरी क्या होगी कि तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। डैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड नंबर पे आता है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, नाम में ही फिर यहाँ भी जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसके 2 कोण भी, 2 एंगल भी आपस में बराबर होंगे। डैट मीन्स अगर आपको यहाँ दिखाएं कुछ इस टाइप से ABC, यहाँ पर सिर्फ 2 साइड की बात कर रहे हैं कि जिसकी 2 भुजाएं केवल बराबर हों, यानी AB इक्वल टू BC। सिर्फ 2 साइड बराबर। अगर 2 साइड बराबर होंगे तो आधार पर के एंगल वो भी आपस में बराबर होंगे। यानी समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात आपसे कोई करे तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में ही बोलनी होगी कि ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं आपस में बराबर हों तथा साथ ही साथ आधार पर के कोण बराबर हों। आप लाइट चैप्टर चाहे 10th क्लास में या 12th क्लास में जब पढ़ेंगे तो उसमें जब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के डेरिवेशन में जाएंगे कि फोकल लेंथ और उसकी रेडियस
में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी आइसोसेलेस की, क्या प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल की, और क्या प्रॉपर्टी थर्ड वाले भी आते हैं। तो यहाँ अगर लिखना चाहें एंगल को तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्लियर है? हाँ, ये चीज़ कोई भी त्रिभुज जो हमने बताया कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, चाहे अभी फर्स्ट टाइप लिखा समबाहु, सेकंड लिखा है हमने समद्विबाहु, तीसरा होगा विषम बाहु। तीनों ही ट्रायंगल में तीनों की जो एंगल्स हैं उनके सम ऑलवेज 180 होंगे। जैसे भी यहाँ लिख दें हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर अकेले में केवल इंडिविजुअली ए बी सी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ और एंगल का ये मार्क नहीं लगाया हुआ है, तब भी आप इसको एंगल समझेंगे कि ये एंगल है। इसलिए देखो यहाँ हमने एंगल का मार्क लगाया है, यहाँ भी लगाया, यहाँ लगाया, लेकिन यहाँ हमने छोड़ा हुआ है। तो आप अच्छे से जान जाएंगे, कहीं भी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये बात किसकी कर रहा है, एंगल की। ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही पाई कहते हैं, 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्लास 11th वाले जब पढ़ेंगे आगे चल के मैथ में तो वहाँ उनको ये मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए। तीसरा जो ट्रायंगल है आपका वो है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल नाम से ही पता चल रहा है विषम बाहु, यानी जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। जब एक भी भुजा बराबर नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि एक भी एंगल भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो आप किसी तरह की भी आकृति बना दीजिए, किसी तरह के मतलब ट्रायंगल ही बनाना है जिसमें आप दिखाएंगे कि हाँ तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। यहाँ अगर हम बोलें तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, यानी आपस में कोई भी तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है। अगर साइड्स आपस में बराबर नहीं है तो 100% उनके एंगल भी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्लियर है बात? अब इसी में कुछ लोग पूछते हैं कि बेसिक तो 3 प्रकार के हो गए, लेकिन हमने तो और पढ़ा है जैसे समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इस टाइप का। तो इन्हीं से निकल कर आया है, वो अलग पार्ट है इसी का। अगर हम बात करें एंगल के, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। भुजाओं के रेस्पेक्ट में त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर अकेला हम एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें तो त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, वो आपका अलग चीज़ होगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं, बात हम करते हैं किस पर? ट्रायंगल का जो टाइप्स है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहे हैं? एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने जो देखा वो क्या था? साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रायंगल के क्या क्या आप प्रकार बता सकते हो। तो पहला है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अभी लिख रहा हूँ मैं, इसको हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। थर्ड लिख रहा हूँ मैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल जानने से पहले वो ज़रूरी है कि आप ये जाने कि राइट एंगल किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल सिंपल मीनिंग है समकोण। अभी ट्रायंगल बोलें तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। राइट एंगल मीन्स समकोण, एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण और ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स अधिक कोण। तो राइट एंगल में, समकोण में एंगल की जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है। तो पहचान भी हो गई कि समकोण किसे कहेंगे, जिसमें एंगल का मान 90 डिग्री हो। एक्यूट एंगल वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। क्लियर है बात? और ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण किसे कहेंगे, जिसमें एंगल का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। स्पष्ट हो गई बात? अब उसी के आधार पर कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो 100% वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं आप, देखिए
एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC, ठीक है। अब एक एंगल आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा, एंगल ABC, बीच में जो लिखते हैं वही एंगल है, ये राइट एंगल का नोटेशन भी ये है, ठीक है। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज आप पहचान गए कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसके वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो और शेष दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री 100% होगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो कोण के ऑलरेडी एक कोण का अकेला हो गया 90 डिग्री, तो शेष बचा दो कोण, उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, तभी तीनों कोणों का सम जो है 180 आएगा। क्लियर है बात? दूसरा, ये पहले का एग्जाम्पल था, दूसरे का एग्जाम्पल क्या कहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी अगर पहला 90 डिग्री से कम हो गया तो दूसरा 90 के बराबर नहीं ले सकते, तीसरा 90 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। 90 के जस्ट बराबर हुआ तो समकोण होगा, यानी 90 से कम ही लेना है। तो यानी ऑल एंगल्स शुड बी एक्यूट एंगल्स, यानी उस त्रिभुज की बात जब करेंगे तो तीन के तीनों आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब देखो, अभी जैसे थोड़ी देर पहले साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला टाइप हमने बताया था वो क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर और तीनों कोण आपस में बराबर। अब यहाँ एक्यूट की भी उसी में इंक्लूड कर ले तो दोनों एक ही मीनिंग देंगे यहाँ पर। अब देखो, तीन अगर साइड्स बराबर हैं और तीनों एंगल बराबर करने हों तो कितना होगा, 60 60 60, और किसी भी प्रकार से 180 को तीन इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात? तो देखो 60 60 60 180, तो 60 की वैल्यू क्या है, 90 से कम है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, ऑल आर 60 एंड 60 इज लेस देन 90 डिग्री। सो दिस इज अ आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और बात हम लोग कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल के, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। समद्विबाहु तो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा क्या लिखा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण वाला। अब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ ड्रॉ करें, अगर आपको दिखाएं, एक लाइन हमने खींचा ऐसे, एक्स एक्सिस समझ लो, जस्ट इसी के परपेंडिकुलर खींचोगे आप तो क्या बनेगा, ये 90, और एंटी क्लॉकवाइज में मान लो आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, 0 10 20 30 40 45 ऐसे 60 90 तक पहुँचे। अब यहाँ से अगर आप बढ़े लेफ्ट साइड में और तो 90 को क्रॉस कर जाओगे लेफ्ट साइड में। तो जैसे ही 90 क्रॉस करोगे, देखो एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और ये सीधे पे आता, डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, सीधे पर आता तो ये तो 90 डिग्री होता है, लेकिन हम ऑब्ट्यूज की बात कर रहे हैं तो ये सीधे पर ना आकर, देखो हमने खींच दिया ऐसे, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को मिला दें तो देखो, नाम अगर दे दें ABC, ये तो आपको समझने के लिए हमने कहा था कि 90 पे ऐसे होता, अब हटा दे रहे हैं इसको, तो ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाला एंगल, ये दोनों एक्यूट हो जाएंगे, नो डाउट, ये दोनों एक्यूट हो जाएंगे, लेकिन ये एंगल 90 से एबव है, 90 से एबव, डैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, एक चीज़ क्या ये हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो कि एक्यूट बोल रहे हैं तो तीनों एंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज बोल रहे हैं तो तीनों एंगल ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल बोल रहे हैं तो तीनों एंगल राइट एंगल हो। नहीं, ये बात नहीं है, मिनिमम एक की बात करते हैं यहाँ। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक ही एंगल आपका 90 डिग्री हो पाएगा। और एक्यूट एंगल की बात करें तो केवल समबाहु त्रिभुज को छोड़कर कोई भी और त्रिभुज बनाएं तो तीन के तीनों आपको एक्यूट एंगल नहीं मिलेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में तीनों मिलते हैं क्योंकि 60 60 60 इक्वली डिवाइड करना पड़ता है, और ऑब्ट्यूज एंगल में एक अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो दो पक्का 100% एक्यूट होंगे, लेकिन ये ट्रायंगल कैसा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही कहलाएगा। क्लियर है? अब ये केवल ट्रायंगल के बारे में बात हुई है। हमने कहा है आपको कि ये पार्ट जैसे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 पार्ट का कंप्लीट किया गया है, अभी उसमें और पार्ट आएंगे, लेकिन मेंसुरेशन में तो क्या मुझे लगता है 3 4 5 पार्ट हो जाएंगे बेसिक में। हाँ, ये अगर आपने कर लिया तो UP SSC पेट, टेट, सुपर टेट,
एसएससी, जीडी, रेलवे सभी में आपका इक्वली यूजफुल होगा और इक्वली इम्पोर्टेंस है इन सारे फार्मूलेज का। मेंसुरेशन का तो यूपी पेट में, टेट में, सुपर टेट में, स्पेशली रेलवे और एसएससी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एसएससी, जीडी वाले, रेलवे वाले बच्चे खास करके इस चीज़ को देखें ध्यान से और अगेन एंड अगेन इसको रिपीट करें। तो आज के वीडियो को हम यही वाइंड अप करते हैं ट्रायंगल का। अभी इसमें सेकेंड पार्ट जब इसका लेके आएंगे तो उसमें सबके जो है एरिया की बात करेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा और अलग अलग टाइप के जो इसमें बनेंगे उनका एरिया क्या होगा। हाँ, एक थोड़ी सी चीज़ और इसमें कंप्लीट कर दे, वो छूट गई है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि समकोण त्रिभुज एक टाइप तो हमने बता दिया, और समकोण में ही अगर हम कहें कि ये दोनों AB और BC बराबर हो जाएं, यहाँ ज़रूरी नहीं कि बराबर है, एग्जैक्टली हमने मेजर करके नहीं यहाँ ड्रॉ किया है, लेकिन अगर आप मेजरमेंट करके ड्रॉ करें तो AB को आप मान लो 2 सेंटीमीटर, BC को 3 सेंटीमीटर ले लिए, तो ये जो भी आएगा आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये और ये AB और BC को आपने एग्जैक्टली सेम ले लिया तो क्या कहेंगे, इसका एक अलग नाम होगा, और वो अलग नाम क्या होगा, वो होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। डैट मीन्स एक ही ट्रायंगल में आप दो प्रॉपर्टियां इंसर्ट कर रहे हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? समकोण की, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आइसोसेलिस की है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो समकोण होने के लिए आपको मालूम है कि एक एंगल 90 होना पड़ेगा, तो 90 ये एंगल हो गया। और दूसरा क्या कि अगर हमने इसको A कहा, इसको B कहा, सपोज AB = 5 सेंटीमीटर है, तो अगर समद्विबाहु भी बोलना है तो 100% BC को भी 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो गया AB = BC, तो इसे ही आप क्या कहोगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और नोटेशन के लिए ऐसा निशान मार्क करते हैं ताकि पता चल जाता है कि हाँ AB = यहाँ पर AB = BC है, ठीक है। अब इससे क्या एक बात और पता चली आपको कि अगर एक एंगल राइट एंगल है तो जो दो बचे एंगल हैं 100% उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, और 90 का सम दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो एक ही चाह रहा है कि 90 को दो बराबर भागों में डिवाइड करें तो 45 एंड 45 होगा। डैट मीन्स ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 है तो दोनों शेष बचे कोण 100% 45 डिग्री होंगे। तो यहाँ ये क्लियर होता है। अब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें हम देखेंगे मेंसुरेशन में कि कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्द ही आपके सामने लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।